हेलो बच्चों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है मेरा यूट्यूब चैनल BKMLT ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने इस प्रकार का क्वेश्चन बुक में जरूर देखा होगा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है या फिर प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है। तो आप लोगों ने कहीं कहीं पर यह भी देखा होगा कि ये होगा पूछ लेगा 3q+1 या 3q+2 के रूप में होता है या नहीं होता है, ऐसा पूछ लेता है। या फिर पूछ लेगा कि 6q+1 6q+2 और 6q+3 के रूप में होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार से ढेर सारे सवाल में से आपसे पूछ लेता है ये सम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि ये विषम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं। तो आप लोगों का कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। आज हम आपको ऐसी थ्योरी बताएंगे जिसके बाद आप इस प्रकार के सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व करके देखकर ही बता देंगे कि ये कैसा होगा। तो चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं क्या है इसका मेन बेसिक थ्योरी क्या है, देखते हैं। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अर्धानुसार क्या होता है बेटा, a बराबर BQ+R होता है, जहां पर R का मान क्या होता है बेटा, B से छोटा होता है या फिर क्या होता है, ये आपका 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो बेटा a बराबर BQ+R देने का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस किस रूप में हो सकता है। ये बेटा किस किस रूप में हो सकता है, ये हो सकता है BQ+1 के रूप में, या फिर किसके रूप में, BQ+2 के रूप में, या फिर BQ+3 डॉट डॉट कहाँ तक बेटा, BQ+R के रूप में होता है। यानी कि a बराबर क्या है, BQ+1 BQ+2 BQ+3 डॉट डॉट कहाँ तक बेटा, BQ+R पदों तक होता है। यदि हम क्या कर दिया जाए, यदि बेटा b बराबर हम आपको दे दे 4, अतः b बराबर 4 पर a का मान क्या क्या हो सकता है बेटा, 4q हो सकता है, 4q+1 4q+2 और 4q+3 तक ये हो सकता है। ये किसको दर्शा रहा है, प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है। यदि हम लोग q का मान क्या ले लेते हैं बेटा, 0 ले लेते हैं, q का मान क्या ले लेते हैं, 0, तो ये इंप्लाई क्या करता है, a का मान कितना होगा 0 पर बेटा, ये पहले 0 पर ये हो जाएगा 0, यहाँ पर q का मान 0 रखने पर ये बेटा कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3, यहाँ तक जाएगा। अब क्या करते हैं, यदि q का मान क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा, q बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 और 7 हो जाएगा। फिर क्या देखते हैं, यदि q का मान 2 ले लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा बेटा, आपका 8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं बेटा, कहाँ तक जाते हैं, यदि q बराबर हम 3 ले लेते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 13 और 14 और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है, BQ+1 BQ+2 BQ+3 BQ+4, ये किसको दर्शा रहा है, एक प्रकार के प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है। तो क्या केवल यही एक प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है, नहीं, और भी ऐसी संख्याएं हैं जो इसको दर्शा सकता है। जैसे हम ये बेटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यदि b बराबर हम ले लेते हैं बेटा 5, तो a का मान क्या क्या हो सकता है, चूंकि r बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, यानी कि 5 से एक कम r हो सकता है। तो a का मान क्या क्या हो सकता है, a का मान हो सकता है 5q+1 5q+2 5q+3 और 5q+4, कहाँ तक जाएगा, एक कम तक जाएगा, 5 यहाँ है तो 4 जाएगा। ये किसको दर्शा रहा है, ये भी एक पूर्णांक को दर्शा रहा है। जैसे फिर देख लेते हैं, r बराबर 0 पर a का मान कितना होगा, a का मान होगा 0 1 2 3 4 और 4 तक जाएगा। r बराबर यदि हम क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर r नहीं, यहाँ पर आपका होगा q होगा। q बराबर क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो a का मान 0 1 2 3 इतना हो जाएगा। q का मान क्या ले लेते हैं बेटा, 1 ले लेते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 करने 5 और 6 7
8 9 और आपका कितने हैं 1 2 3 4 5 5 पद हैं, तो यानी कि 4 पद हैं तो 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। क्यू बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो ए का मान कितना हो जाएगा, और 9 से आगे शुरू कीजिएगा, 10 11 12 13 और 14 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि b के मान को बदलने पर हमको जो प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज मिल रहा है वो बदलता जा रहा है, यानी कि 4q + 4q + 2 4q + 3 ऐसे बदलेगा। यहाँ पर ये भी एक प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या का दर्शा रहा है। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को हम क्या लेते हैं, ले सकते हैं बेटा, a बराबर लिख सकते हैं bq। कब, यदि b का मान कितना ले लिया जाए बेटा, 1 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए। यदि b का मान कितना ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, तो बेटा ये क्या होगा, bq और bq + 1 होगा। यदि ये b बराबर कितना ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए, तो ये कितना होगा बेटा, bq + 1 और bq + 3 हो जाएगा। 3 नहीं, ये 1 जाएगा और bq + 2 जाएगा। इसी प्रकार b बराबर 4 लेने पर ये कहाँ जाएगा, bq + 1 bq + 2 bq + 3 तक जाएगा। इसी प्रकार यदि n पदों तक जाते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, ये बेटा आपका जाएगा bq + 1 bq + 2 bq + 3 डॉट डॉट कहाँ, bq + r तक जाएगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक प्रकार के प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है। बेटा ये लाइन भी क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है, ये भी एक दर्शा रहा है, सभी क्या है, पूर्णांक को दर्शा रहे हैं। अब हमको यहाँ से क्या देखना है, सवाल कैसे आता है कि धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो बेटा यहाँ से हम देख लेते हैं, एक सीरीज को हम पकड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं बेटा, यहाँ पर यह दिया गया है bq + 1 bq + 2 ऐसे दिया गया है। यदि हम क्या लेते हैं बेटा, b का मान क्या ले लेते हैं, b बराबर 2 ले लेते हैं, तो हमको सीरीज क्या मिलेगा, b बराबर 1 पर हमको मिलेगा ये वाला सीरीज, ये वाला यहाँ से आपको दिया गया है। तो ये क्या कर रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक को दर्शा रहा है। तो अब इसमें यदि हम क्या करते हैं बेटा, q का मान 1 ले लें, तो ये कितना आपका हो जाएगा, आपका b बराबर 2 पर b बराबर 2 पहले से दिया गया है, यानी हमको सीरीज क्या मिल गया बेटा, a बराबर आपका मिल गया 2q और 2q + 1 मिल गया। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि कौन सम पूर्णांक को दर्शा रहा है और कौन विषम पूर्णांक को दर्शा रहा है। देखते हैं बेटा ये क्या है। यदि हम ले लेते हैं बेटा r बराबर या फिर q बराबर ले ले 0, तो ये क्या दर्शाएगा बेटा, a बराबर दर्शाएगा आपका 0 और ये क्या दर्शाएगा, 1 दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, 1 दर्शाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि पुनः और देखते हैं, यदि q बराबर ले लेते हैं बेटा 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। यदि q बराबर ले लेते हैं 3, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो 2 सीरीज मिल रहा है, एक हमको मिल रहा है सम संख्या का और एक मिल रहा है विषम संख्या का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये 2q है किसको दर्शा रहा है, सम संख्या को दर्शा रहा है, और ये जो 2q + 1 है ये किसको दर्शा रहा है, विषम संख्या को दर्शा रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो जी हाँ बेटा 2q के रूप में होता है, आप लोग देख लिए हैं। यदि फिर पूछ रहा है प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जी बेटा ये विषम पूर्णांक को दर्शा रहा है। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं बेटा, समझिए लास्ट पॉइंट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को bq + 1 bq + 1 और क्या है bq + 1 bq + 2 bq + 1 bq + 3 ऐसे कहाँ तक बेटा, bq + 1 bq + 2 bq + 3 कहाँ तक, bq +
आर तक हम दर्शाते हैं, ये सब प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है। ये जितना रो है ये किसको दर्शा रहा है? सम संख्या को दर्शा रहा है। किसको? सम संख्या को दर्शा रहा है। अब बी का मान 1 ले लेंगे तो भी, चाहे कुछ भी लेंगे, सम होगा। ये जो जितना 1 वाला है ये विषम संख्या को दर्शाएगा। जितना आपका यहाँ पर बेटा 3 वाला है वो क्या दर्शाएगा बेटा? विषम संख्या को दर्शाएगा। यानी कि कहीं भी सवाल पूछे ऐसे कि 6q + 1 किसको दर्शाएगा, तो बताओगे बेटा ये आपका हमेशा किसको दर्शाएगा? विषम संख्या को दर्शाएगा। 6q किसको दर्शाएगा? और 6q + 2 किसको दर्शाएगा? 6q + 4 किसको दर्शाएगा? हमेशा किसको दर्शाएगा? सम संख्या को दर्शाएगा। अब चाहे यहाँ 2q रख दो, 2q + 2 रख दो, 2q + 4 रख दो, ये भी आपको किसको दर्शाएगा? सम संख्या को दर्शाएगा। यहाँ पर रख दो बेटा 9q + 2 रख दो, 9q + कितना रख दो बेटा आप लोग? 4 रख दो। सब किसको दर्शा रहा है? सम संख्या को दर्शा रहा है। कुछ भी लिख दो। q बराबर 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 2 8 और 6 4 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा बेटा 8 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे सब क्या हैं? ये दर्शा रहे हैं। तो कभी भी आपसे ऐसा कुछ पूछता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बताना है। तो बेटा आशा है कि आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित इस प्रकार के सवाल को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं बेटा आगे की प्रश्नावली पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।